हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है उस मैटर पे बात करेंगे। जी हां, एग्जाम बेस्ड या एपीआई असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कौन सा पैटर्न अच्छा है और क्या अभी आगे होने वाला है, क्योंकि हाल ही में कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ना, उस कोर्ट के ऑर्डर को भी अभी लेके चलेंगे। ठीक है, और कोर्ट के ऑर्डर में डिटेल्स रूप से देखेंगे क्या कहा गया। ठीक है, कोर्ट का जो ऑर्डर है एग्जाम को कैंसिल करने का और एपीआई सिस्टम को लागू करने का जो डिसीजन दिया गया है, यूजीसी के रेगुलेशन 2018 को फेवर किया गया है कोर्ट के आदेश में। आज इसी पे बात होगी। क्या अब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम नहीं होगा, कोई भी स्टेट एग्जाम नहीं लेगा, हर एक स्टेट एपीआई बेस्ड सिलेक्शन करेगा। इसी पर आज पूरा डिटेल्स रहेगा, पूरा कर सकते प्रूफ के साथ, हाईकोर्ट के ऑर्डर के साथ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, हाईकोर्ट का जो लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है, उस न्यूज को पहले देखेंगे, उस न्यूज के बाद हम लोग इन सभी सवालों का जवाब देंगे। क्या अब पूरी तरह यूजीसी रेगुलेशन 2018 लागू हो जाएगा, सिर्फ एपीआई से भर्ती होगी, लिखित परीक्षा खत्म हो गया, लिखित परीक्षा अब नहीं होगा, एपीआई सिस्टम लागू हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया, हर एक स्टेट के लिए। क्योंकि जब हाईकोर्ट ऑर्डर देता है ना, उसी के रेफरेंस में दूसरा हाईकोर्ट में भी डिसीजन दिया जा सकता है। तो यानी ये न्यूज, सबसे पहले इसको देखिए, ये न्यूज है, फिर हाईकोर्ट का ऑर्डर इसका देखेंगे। हाईकोर्ट का फैसला, एचपीएससी की अंग्रेजी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रद्द। जी हां, इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी को रद्द कर दिया है। यूजीसी नियमों के खिलाफ हुई थी चयन प्रक्रिया, ये कोर्ट का स्टेटमेंट रहा। ठीक है, इसके बाद कोर्ट के ऑर्डर का जो हमारा कॉपी है वो भी लेंगे। यहां पे क्या लिखा है, यूजीसी के मूल ढांचे में बदलाव नहीं हो सकता है। यूजीसी का जो मूल ढांचा है ना, वो बदल नहीं सकते हैं, ये कोर्ट का स्टेटमेंट था। ठीक है, यहां पे जो याचिका करता थे उनका कहना था यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया जाता है, एकेडमिक स्कोर के आधार पर, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, पीएचडी, शोध कार्य और अनुभव जैसे मानदंड शामिल है। इसमें अंतिम चयन इंटरव्यू प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। इसके विपरीत हरियाणा सरकार और एचपीएससी ने स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू का अलग मॉडल लागू कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि यूजीसी रेगुलेशन के नियमों को राज्य सरकार इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार बदल नहीं सकती। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार बदल नहीं सकते, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा यहां कुछ इशू देखिए, यहां कुछ और भी बातें कही गई है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी दिया हवाला। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला का भी हवाला दिया है हाईकोर्ट ने। क्या दिया है, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि उच्च शिक्षा में मानकों का निर्धारण संसद और यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। हायर एजुकेशन जो होता है हर किसी भी स्टेट का, वो यूजीसी और संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार न्यूनतम मानकों को कमजोर या परिवर्तित नहीं कर सकती है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया, यह राहत 2424 पदों की भर्ती पर लागू नहीं होगी, यह सिर्फ किस पे होगा, इंग्लिश पे। लेकिन यहाँ सवाल यह भी है, इंग्लिश वाले बच्चे कोर्ट गए थे, बाद बाकी नहीं गए थे। अगर बाद बाकी भी जाएंगे तो वहां भी डिसीजन 100% यही आना है, उनकी जीत होगी। अभी कोर्ट में ऐसा होता भी है, मान लीजिए कि अगर आपको किसी चीज को लेकर दिक्कत है, आप अगर कोर्ट गए, सेम मामला दूसरे के साथ है, तो उस पर ये लागू नहीं होगा, वो आप पर ही लागू होगा। उसको अगर चाहिए लाभ तो उसको फिर जाना होगा कोर्ट, है ना, उसको उसी के रेफरेंस में डिग्री मिल जाएगी, कोर्ट में वो जीत जाएंगे। यानी अदर सब्जेक्ट वाले भी एचपीएससी वाले जाएंगे तो उसके साथ भी यही डिसीजन होना है। ठीक है, ये डिसीजन हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर कॉपी पे चलते हैं। ठीक है, इसका जो ऑर्डर कॉपी है यहां पर देखिए, ये ऑर्डर कॉपी है। ठीक है, अब ऑर्डर कॉपी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर कॉपी है, ऑर्डर कॉपी यहाँ पे दिया गया है। इसको अगर हम पूरा पॉइंट वाइज इसको अगर हम पूरा डिटेल्स में इसको समझेंगे, तो इसका यूजीसी का रेगुलेशन 2018 से जुड़ा हुआ जो मैटर है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का, इसको हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब पूरे एकदम अलग अलग पॉइंट के माध्यम से ये डिसीजन का समरी क्या है, इसके समरी को आपके सामने रख रहे हैं। ये इस डिसीजन का समरी है, कोर्ट ने क्या कहा है। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा है उसको समझिए। कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा है कि ये जो मेमोरेंडम है ना, ये 11 नवंबर 2022 को जो मेमोरेंडम बनाया है सरकार ने, ये
यूजीसी रेगुलेशन 2018 के 4, 5 और 6 का उल्लंघन है। ठीक है, साफ साफ कहा कि जो नियम आपने बनाया है यूजीसी नियमों का उल्लंघन करता है। इसे कहा, क्या कहा, इसीलिए इसे क्या कहा कि गैर कानूनी है, यह गैर कानूनी है, इसीलिए इसको रद्द कर दिया गया है। इसका असर भर्ती प्रक्रिया पर पड़ा। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा अब इसके तहत जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है एडवर्टीजमेंट 48 जो कि इंग्लिश विषय से जुड़ाव के तहत जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसे गलत नियमों के आधार पर हो रही है, इसलिए पूरे सिलेक्शन प्रोसेस भी गलत मानी जाएगी। जब नियुक्ति प्रक्रिया गलत है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को उसने गलत माना और इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द कर दिया। और सेम देखिए, अगर दूसरा होगा, दूसरा विषय आएगा तो उसके साथ भी यही डिसीजन दिया जाएगा कोर्ट में। अब है कि आगे क्या होगा, आगे यहां पर क्या हो सकता है, और बाद में हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालिसिस करेंगे आखिर क्या होगा। अब देखिए, कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है, सरकार को क्या निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करें, लेकिन इस बार यूजीसी रेगुलेशन 18 के मानकों का पालन करते हुए करें और इसे जल्दी पूरा करें। ये कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, तो अब यहां पे कैसे होगा सिलेक्शन, ठीक है, अब सिलेक्शन होगा कैसे, आगे की प्रक्रिया किस प्रकार बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा सवाल हम लोग फिर से सबसे ऊपर आते हैं, जो हमारा आज का मुद्दा था। ठीक है, आखिर ये ऑर्डर क्या कहता है हमने देख लिया, अब आखिर होना क्या है। आपको पता है कि इस प्रकार की चीजें पहली बार नहीं आई है कोर्ट में। ठीक है, कभी कभी एपीआई के वाला मैटर भी कोर्ट में जाता है तो वहां भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। कभी कभी आप देखते होंगे अभी नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ है, अभी झारखंड में जैसे पेपर लीक का चर्चा चला, इसी प्रकार अभी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ठीक है, पेपर आउट हो जा रहे हैं, पेपर बिक रहे हैं, है ना, मार्केट में पेपर बिक रहे हैं। तो हर एक मामला कोर्ट में जाता है, वो भी जाता है, एपीआई बेस्ड वाला भी जाता है कि एपीआई में नकली जो फर्जी प्रमाण पत्र बना लिया एक्सपीरियंस का बिहार में आप देख पा रहे हैं 2020 की वैकेंसी, बिहार में 2020 की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जो 2026 अभी चल रहा है, अभी तक 6 साल हो गया, वो अनकंप्लीट है। अभी 6 साल में ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर एपीआई है, यानी त्रुटि दोनों में है, एपीआई में भी त्रुटि है और त्रुटि एग्जाम में भी हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब ये है प्रोसेस गलत नहीं है, प्रोसेस गलत नहीं है। एपीआई को अगर हम देखेंगे तो एपीआई जिस प्रकार होना चाहिए, जो इसको देख रहे जिसको करना है वो इसको कर नहीं पा रहा है। एग्जाम जिसको कंडक्ट कराना है वो एग्जाम अच्छा से कंडक्ट नहीं करा, यानी यहाँ पे संस्थाओं में गड़बड़ी है। सिस्टम प्रक्रिया जो बना है काफी सोच समझ के बना है, एग्जाम बेस्ड होता है तो वो भी अच्छा है, एपीआई होता है तो वो भी हो रहा था अच्छा, लेकिन अभी इसमें क्या हो गया ना, ट्रांसपेरेंसी की कमी हो गई, ये सिस्टम का दोष है। ठीक है, प्रक्रिया देखा जाए तो दोनों ही सही है, लेकिन अब यहां ये इस पर चलेंगे कि आखिर होगा क्या, अंतिम में होगा क्या। देखिए, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य भी कानून बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है, लेकिन अगर एक ही मुद्दे पे हमारा संविधान क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान का समवर्ती सूची क्या कहता है, केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, और शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है, यानी शिक्षा पर राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। लेकिन यहां यह भी कहा गया है अगर जो नियम केंद्र बना लिया है और सेम वही नियम राज्य सरकार बनाती है तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। यहां पे वहीं पे मामला फंस रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका जिक्र है, और शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का है। तो यहां पर मामला वही है, आप बदल सकते हैं, एग्जाम बेस्ड कर सकते हैं, लेकिन उसका भी आपको अच्छे से कर सकते हैं, अध्ययन करना होगा कि कितने मात्रा में उसको हम वेटेज दें, एग्जाम का कितना हमको एपीआई का वेटेज देना है। यानी जो कह सकते हैं एक प्रकार से हाइब्रिड मॉडल अपनाना होगा। जैसे हरियाणा में पहले था, हरियाणा में पहले क्या था, एपीआई भी था, हरियाणा में एपीआई भी था प्लस एग्जाम भी था। ठीक है, एपीआई का भी वेटेज था और एग्जाम का भी वेटेज था। तो ये सिस्टम सबसे, हरियाणा वाला मैटर पिछले एग्जाम रद्द हुआ क्योंकि हरियाणा में ये मैटर रह चुका था। आप पिछला वैकेंसी को देखिएगा तो वहां एपीआई प्लस एग्जाम दोनों के माध्यम से अंतिम चयन होता था, यानी एपीआई को करके यूजीसी के नियम को फुलफिल किया, समवर्ती सूची में इसको अधिकार है कुछ चेंज करने का तो कुछ चेंज करके अपने अधिकार का उपयोग किया,
और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होता था, HPSC करती थी, ठीक है। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह हो गया ना कि इसने पूरी तरह उन नियमों को बदल दिया। आप पूरी तरह नहीं बदल सकते हैं, है ना, आप UGC के नियम को पूरी तरह नहीं बदल सकते हैं क्योंकि वो सेंट्रल है। आपको सेंटर का नियम, उसके कानून को, जब एक ही मुद्दा है, एक ही टॉपिक पे कानून बनता है, दोनों का नियम आप अगर बनाते हैं तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। और अगर दोनों का नियम है तो अगर एक ही मुद्दे पे, एक ही पॉइंट पे अगर राज्य भी कानून बनाती है, केंद्र भी बनाती है, तो केंद्र का कानून ही वैलिड होगा, राज्य का नहीं होगा। ऐसा रूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राज्य का कानून और केंद्र का कानून अगर टकरा जाए, है ना, एक ही मुद्दे पे, तो केंद्र का वैलिड होगा। इसीलिए राज्य सरकारों को, जितने भी आयोग हैं, उनको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि टकराव ना हो, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल अपनाकर किसी तरह आप उसको एग्जाम बेस्ड की ओर ले जा रहे हैं, तो वहां पर इस प्रकार की चीजें रखिए, जबरदस्ती नहीं करना है ना, जो चाहे वो नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसा ही हाल होगा। इससे किसको लॉस, यहाँ पे लॉस किसको, हमको ये बताइए। ये जो एग्जाम कैंसिल हो गया, या लॉस किसको हुआ, लॉस किसको हुआ, स्टूडेंट का। समय किसका गया, स्टूडेंट का। पैसा किसका गया, स्टूडेंट का। करियर किसका खराब हो रहा है, स्टूडेंट का। न सरकार का कुछ जा रहा है, न ही आयोग का कुछ जा रहा है। आयोग के अधिकारी मोटी कर सकते, उनका ये वेतन है, उनका सैलरी है, जबरदस्त है, लाखों में सैलरी पाते हैं, सारी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। सरकार को आना जाना है, सरकार बदलते रहते हैं, तो सरकारें बदलती रहती है, उनको भी इन चीजों से कोई मतलब है नहीं। तो आखिर स्टूडेंट का ही लॉस हो रहा है। इसीलिए अब स्टूडेंट को आगे आना होगा और इस प्रकार के कंफ्यूजन वाले सिचुएशन को नहीं, जो भी आयोग नियम बनाए, सरकार नियम बनाए, पूरा दुरुस्त तरीके से आप जांच लें ताकि कोर्ट का चक्कर ना पड़े, ठीक है। अभी सरकारें क्या करती है, लोगों को खुश करने के लिए, है ना, मेरा ये वर्ग खुश है, या अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए, अपने लोग क्या पसंद करते हैं उस तरह का नियम लेकर आ जाती है, और उसमें नहीं देखती है कि आज का समय मोबाइल क्रांति का समय है, लोग अवेयर हैं, वो फिर कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट भी अभी काफी जागरूक है, कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेती है। तो इस तरह मामला आप देखिए, कितने ही मामले कोर्ट में फंसे हुए। अभी झारखंड में जैसे सीजीएल का हम बताएंगे आपको, 10 सालों के बाद नियुक्ति मिला है। 2016 की वैकेंसी थी, अभी 26 में इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न किया गया है, यानी 10 सालों के बाद नियुक्ति मिला। कितना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा। अभी उत्तर प्रदेश का विज्ञापन संख्या 51, उत्तर प्रदेश का विज्ञापन संख्या 51, जो कि 2022 की वैकेंसी है, आज 2026 हो गया। 4 साल से वो वैकेंसी कोर्ट के चक्कर में है। बिहार की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 132 केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अगर आप पूरा दुरुस्त करके नियम लाएंगे और वैकेंसी लाएंगे तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा इन चीजों का। इसलिए आप देर आइए, दुरुस्त आइए, अच्छे से नियम बनाकर लाइए ताकि ये सब दिन ना देखना पड़े। आपको एग्जाम लेना है, एग्जाम लीजिए, एपीआई करना है, एपीआई लीजिए, लेकिन जानबूझकर लूप पोजीशन नहीं छोड़िए। ये सब लूप पोजीशन है जहां पर आप देते हैं मौका कि जाओ केस करो और लटका दो, ताकि मेरे ऊपर से ये जो दोष है ना, हम वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, ये हट जाए। एक बड़ा सा मास्टर प्लान चल रहा है, अभी की सरकारें ये मास्टर प्लान चला रही है कि कोई भी नियम बनाएगी ना, उसमें ऐसा सा वो लूप छोड़ देगी, ऐसा सा कर सकती है, आपका गैप छोड़ देगा कि वहां से आप कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट जाकर इस वैकेंसी को आप रोक दिए तो सरकार पूरी तरह मुक्त हो गई। हमने वैकेंसी निकाला था, कोर्ट ने स्टे कर दिया, हम क्या करें। तो ये एक बहुत अच्छी बड़ा कर सकते ट्रेंड चल रहा है अभी, उसको भी आपको समझना होगा। इसलिए किसी भी नियम में अगर गलती है तो आपको खुद अवेयर होकर रोड पे आना होगा ताकि वहां कोई त्रुटि ना रहे। स्टूडेंट को आजकल पढ़ना भी होगा और लड़ना भी होगा, ठीक है, सिर्फ पढ़िएगा तो नहीं होगा। अब कितने बच्चे हम पास हुए, मान ली पास हुए, उसने कितनी मेहनत करी थी। विज्ञापन संख्या 51 में बच्चे 2-2 बार एग्जाम दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में बच्चे 2-2 बार एग्जाम दे चुके हैं। अभी अप्रैल को एग्जाम दिए, फिर से 16-17 अप्रैल को उनका एग्जाम फिर से क्या होगा पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी आ गया हुआ है और वहां फिर से अगर रद्द हो जाए, एक बार एग्जाम दिया, पास किया, एग्जाम रद्द हो गया, फिर से पास करे, फिर से एग्जाम रद्द हो जाए, तो उसका मेंटल स्थिति क्या होगा आप समझ सकते हैं। मेंटल स्थिति को आप दूर से समझ नहीं पाएंगे कि एग्जाम का तैयारी कैसे होता है। आपको जब तक उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हमारे जो नेता है, हमारे जो अधिकारी है, जब तक उस रास्ते से वो नहीं गुजरेंगे, एग्जाम देने के बाद, पास होने के बाद उसे फेल घोषित कर दिया जाए, फिर एग्जाम दे, फिर पास हो जाए, फिर एग्जाम रद्द कर दी जाए, उस मानसिक स्थिति से जब तक कोई गुजरेगा नहीं ना, वो समझ नहीं सकता है, ठीक है।
और वो बहुत ही दुखदाई होता है ना, सुसाइड वाली सिचुएशन आ जाती है। लेकिन इन सब में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकारों को से विनती करना चाहूंगा, आपके पास एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं। यूजीसी का रेगुलेशन 2018 को आप अच्छे से स्टडी करें, है ना, अच्छे से स्टडी करें पूरा डिटेल्स में, इसके बाद अपना फिर नियम लाएं और ऐसा कुछ भी उसमें ना डालें जिससे कि कोर्ट जाने का रास्ता मिले लोगों को। ठीक है, एग्जाम भी यहाँ पे चल रहा था हरियाणा में, लेकिन उसका हाइब्रिड मॉडल था, तो कुछ मतलब ऐसा करना होगा। एग्जाम बेस्ड यूपी वगैरह में चल रहा है, वहां कोई विवाद नहीं है, ऐसे एग्जाम बेस्ड और भी स्टेट में चल रहा है, तो पूरा नियम को ताक पर नहीं रखना है। ठीक है, उसके नियम का अध्ययन करें, यूपी वाले नियम का अध्ययन करें, एमपी वाले नियम का अध्ययन करें, हरियाणा सरकार को करना चाहिए, या फिर जो भी सरकार हो, झारखंड हो, बिहार हो, जहां भी हो। वह देखिए यूपी में भी क्या होता है ना, देखिए जो इतने भी आपके कॉलेजेस हैं वहां पे एग्जाम बेस्ड होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में अभी भी उसने एपीआई सिस्टम को रखा है। विश्वविद्यालय से जो वैकेंसी आती है पीजी के लिए, है ना, मास्टर्स के लिए, वहां पे एपीआई होता है, इंटरव्यू सिर्फ होता है, यूनिवर्सिटी वाइज वैकेंसी आती है, यानी उसने भी हाइब्रिड मॉडल किया है। तो नियम को आपको हाइब्रिड रखना है, या तो फिर यूजीसी का रेगुलेशन को आप बढ़िया से अध्ययन कीजिए, अध्ययन करवाइए, इसके बाद नियम बनाइए, तब कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, लिख लिख कर, वी वांट एग्जाम, वी वांट एपीआई लिख के भरिए, ताकि एक अच्छा एनालिसिस सामने आए, और पूरा तर्क के साथ रखिए, है ना, पूरा तर्क के साथ चीजों को रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा चीज है ना, आपकी आवाज दूर तक जाएगी, और आप इस वीडियो में जो कमेंट करेंगे ना, वो सरकार तक भी पहुंचती है। मैं आपको बता रहा हूं, सरकार तक भी वो आवाज जाएगी। सरकार के नुमाइंदे जो है, सरकार के अधिकारी हैं, वो हर कोई सोशल मीडिया पे है, उस आपके भावना को समझेंगे, आपके तर्क को वो देखेंगे। इसलिए भर भर के कमेंट कीजिए आप यहाँ पर, एपीआई चाहिए, एग्जाम चाहिए, एपीआई क्यों सही है या एग्जाम क्यों सही है, यूजीसी रेगुलेशन 2018 क्या कहता है, समवर्ती सूची क्या कहता है ना, आप सभी इसके जानकार हैं, है ना। और भी सोशल मीडिया में आप लोग रहते हैं, इस प्रकार की चीजें आपको बहुत जगह से मिल जाएगी। उन चीजों को आप कमेंट में रखिए, ताकि अच्छा एनालिसिस मिले, और इसके बाद फिर से हम लोग इस मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, और अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी हम लोग जो वो अब क्या होगा, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में बात करेंगे, और वहां पेपर 1 के क्लासेस का डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लासेस भी जरूरी है और आपको अवेयर भी रहना जरूरी है। तो क्लासेस की बातें होगी, एमपी जीके की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे स्टार्ट होने वाली है, और उसके लिए अब क्लासेस से जुड़ा हुआ एक वीडियो नेक्स्ट अभी जल्द हम लोग मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी आप सभी जो भी सोचते हैं, आपके दिमाग में जो भी, बिंदास तरीके से लिखें कमेंट में, ताकि उसको देख के एनालिसिस करें, उस एनालिसिस के आधार पर भी ये सरकार और ये जो अधिकारी वो समझ सके आखिर होना क्या चाहिए। ठीक है, पूरा खुला है, ओपन कमेंट सेक्शन है, किसी के लिए कोई क्लोज नहीं है, जो लिखना है आप लिखिए। ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।